नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यो मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपकी मदद करने के लिए लेकर आते हैं। कोशिश होती है कि आपको समझा सके, सिखा सके कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, आज से अभी से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। तो अगर आप अपने फाइनेंसेस से जुड़ा या पर्सनल फाइनेंसेस से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चन हम तक भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yomoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज यो मनी लिखकर। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं। पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे लिक्विडिटी ईटीएफ की, होते क्या हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं लिक्विड ईटीएफ्स के, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करते हैं। तो बताइए लिक्विड ईटीएफ्स सबसे पहले तो कि एग्जैक्टली होते क्या हैं। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीपाली। देखिए, लिक्विड ईटीएफ, हम हमेशा ईटीएफ की बात करते हैं जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। मतलब जाहिर सी बात है, एक्सचेंज पे आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, मतलब डीमैट अकाउंट आपका होना जरूरी है। जैसे हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, हम इंडेक्स लेते हैं, ईटीएफ्स लेते हैं काफी कैटेगरीज के, वैसे ही लिक्विड फंड जो हम म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड में भी निवेश करते हैं, वैसे ही लिक्विड ईटीएफ होते हैं। अब जाहिर सी बात है, नाम लिक्विड है, मतलब इसमें कोई आपको मैच्योरिटी या लॉक इन इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं है। हम नॉर्मली लिक्विड फंड्स लिक्विडिटी के लिए यूज करते हैं, मतलब अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कहीं पे निवेश करना है तो इस तरीके के ऑप्शन में आप निवेश कर सकते हैं। नॉर्मली लिक्विड फंड्स तो हम हमेशा बात करते हैं, आज मैं थोड़ा बहुत इसको डिफाइन करूंगी कि लिक्विड म्यूचुअल फंड भी एक विकल्प होता है, लेकिन लिक्विड ईटीएफ भी विकल्प होता है। तो आप उसको किस तरीके से और किन इन्वेस्टर्स के लिए ये आप यूज कर सकते हैं। जैसे कहा, लिक्विड फंड्स जो है वो कहाँ निवेश करते हैं, तो जैसे ओवरनाइट फंड्स हो गए, सीबीएलओ, रेपो रेट्स, इस तरीके के अंडरलाइन सिक्योरिटीज में वो निवेश करते हैं। अब जब लिक्विड ईटीएफ की बात आती है तो उसकी अमाउंट जो प्राइस है वो 1000 रुपए पे फिक्स होती है। तो समझो, मान लो कि किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपीस लिक्विड ईटीएफ में पार्क किया है, तो उसकी 1000 रुपए की प्राइस है, तो उसको जो यूनिट्स आएंगी वो 100 यूनिट्स उसको मिलती है। नॉर्मली जो दूसरे फंड्स होते हैं, जैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो उसमें आपको जो भी रिटर्न बनता है तो उसमें आपको ऑप्शन आता है कि आप ग्रोथ ऑप्शन चूज करें या डिविडेंड ऑप्शन चूज करें। जो आप चूज कर सकते हैं कि अगर आपको किस तरीके के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको डिविडेंड ऑप्शन ही है, लेकिन वो भी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, मतलब जो डिविडेंड जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पे, वो आपको तभी का तभी क्रेडिट नहीं होता है, वो री इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि आप जब भी 1000 रुपए के प्राइस पे आप खरीदते हैं और आपको जो यूनिट्स मिलते हैं 100 यूनिट्स, समझो अगर 6% के आसपास का रिटर्न आपको मिल रहा है सालाना, मतलब 6000 रुपए अगर आपको सालाना मिल रहा है तो महीने का हो जाता है 500 रुपीज। तो उस हिसाब से 2 महीने का होगा 1000 रुपये, तो 1000 रुपये का आपको एक यूनिट ऐड हो जाता है आपके नंबर ऑफ यूनिट्स में, मतलब अब आपके यूनिट्स हो जाएंगे 101। तो इस तरीके के आपको अलॉटमेंट होता है लिक्विड ईटीएफ का। तो क्योंकि ये फ्रैक्शनल यूनिट्स पे काम करता है, तो जब हम रिडेम्पशन लेते हैं, जब इनको, लिक्विडिटी तो इमीडिएट है, चलो वो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो फ्रैक्शंस में जो इंटरेस्ट जमा होते जाता है, वो जब तक एक पूरा यूनिट नहीं बन जाता तब तक आप वहां से उसको नहीं निकाल सकते, पर वो रिटर्न आपको देते रहेगा। ठीक है, अब ये आप यूज कर सकते हैं किन तरीके के लोगों के लिए। नॉर्मली काफी लोग दीपाली ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। तो 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ट्रेड करते हैं, अगर आपने कोई प्रॉफिट बुक किया, आप वो जो अमाउंट है वो आपके ब्रोकर के पास होता है, लेकिन अभी क्योंकि उसमें भी 1 महीने के अंदर आपको एक और ट्रेड करना है, सेटलमेंट के काफी नॉर्म्स चेंज हो गए हैं, तो आप ज्यादा टाइम तक उसको रख नहीं सकते, तो उसको लिक्विड बीज में डाल देते हैं, ताकि वो पैसे में इंटरेस्ट भी आपका लिक्विड के हिसाब से मिलता रहे, और जब वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आए तो आप आपके ब्रोकर को कह सकते हैं कि आपको लिक्विड बीज से निकाल के परचेज करना है, तो वो विद इन हाफ एन आवर 1 आवर के अंदर आप उसको कर सकते हैं परचेज। दूसरा, अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं एफएनओ ऑप्शंस में, तो उसमें मार्जिन मनी के आपको रखना होता है, तो सामने लिक्विड बीज होगा तो आपको वो भी एज अ मार्जिन मनी आप यूज कर सकते हैं।
लेकिन जब हम लिक्विड फंड्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की, हम लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में क्यों डालते हैं? हम नॉर्मली निवेशकों को कहते हैं कि अगर आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, क्योंकि 91 डेज की अंडरलाइन मैच्योरिटी, तो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स तक का अगर आपको कंटिजेंसी मेंटेन करना है, आपका कोई जरूरत है, तो हम लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। तो आपको समझना है कि आप लिक्विड म्यूचुअल फंड कब चूज करें, ठीक है, एंड लिक्विड ईटीएफ कब चूज करें। ईटीएफ ऑब्वियसली आपको ट्रेडिंग टाइम पे आप इमीडिएटली उसको आप लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड म्यूचुअल फंड में ऑब्वियसली एक दिन का आपको समय लगता है, आपने आज रिडेम्पशन दिया तो आपको कल आपके अकाउंट में पैसा आता है, सो वो एक डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें ना दीपाली, तो एक्सपेंस रेशियो में भी लिक्विड बीज जो है वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, बिकॉज इसका ये जो पूरा फ्रैक्शनल यूनिट डिविडेंड कैलकुलेशन री इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए रिटर्न वाइज मोटा मोटी सेम है। लेकिन जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए सहूलियत भी ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो उस समय का जो पीरियड है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं लिक्विड बीज में डाल के। कुछ लिक्विड बीज के ऑप्शंस जो फंड नेम्स है मैं दे रही हूँ। एक है निपॉन, जिसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, आईसीआईसीआई, डीएसपी। आई होप मैंने क्लैरिटी दे दी दोनों लिक्विड ऑप्शंस में, और इसके क्या फायदे हैं और किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। जस्ट एक चीज है कि क्योंकि फ्रैक्शनल यूनिट है तो वो हिसाब से, एंड एट द सेम टाइम आप अगर मार्जिन और इस तरीके के लिए एचएनआई है और यूज करना है तो इजी है। एक रिटेल इन्वेस्टर है जो 3-4 महीने के लिए पार्क करना चाहता है तो वो लिक्विड म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकता है जी। तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है लिक्विड ईटीएफ्स को, और काफ़ी सारी बारीकियां आपको बताई हैं पूजा ने, टैक्स इम्प्लीकेशन से जुड़ी हुई भी और कैटेगरी वाइज भी। बात करते हैं आप कॉलर्स से। साहिल हमारे साथ अब मौजूद है चंडीगढ़ से। साहिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम। मैम मेरा मैम 12 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। मेरी 23,000 की एसआईपी है। प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। कितना इकट्ठा कर लिया आपने? कब की थी आपने एसआईपी स्टार्ट? मैम मैंने अमाउंट तो बढ़ाई अभी है अराउंड 5-6 महीने पहले ही, लेकिन मैंने नवंबर 2021 में स्टार्ट किया था, तो मेरा 2,90,000 के आसपास का पोर्टफोलियो है। ओके, 2,90,000 का आपका फिलहाल पोर्टफोलियो है। और जैसे इन्होंने बताया पूजा, 23,000 की एसआईपी है, 12 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। मैं इनका पोर्टफोलियो भी आपको बता देती हूँ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, क्वांट मिड कैप, इन चारों में तो ये 5,000 ईच पार्क कर रहे हैं। इसके अलावा 2 और फंड्स हैं जिसमें है आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी फंड और एसबीआई स्मॉल कैप। इन दोनों में 2,000 से 1,000 की एसआईपी चल रही है। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले साहिल, एक चीज बहुत अच्छी है कि आपने गोल तय किया है कि आपको 1 करोड़ की राशि जुटानी है 12 साल में, ठीक है। तो उसके लिए क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो ऑलरेडी क्रिएटेड, आपने 2 साल से शुरुआत किया है, सो आपको जो एसआईपी 12% के अजम्पशन के हिसाब से लगेगी वो अप्रोक्सीमेटली 27,500 की लगेगी एसआईपी। अभी आपकी हाल में एसआईपी चल रही है 23,000 की, तो थोड़ी बहुत आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाने की सलाह देती हूँ। फंड्स की बात की जाए तो कुछ फंड्स कंटिन्यू करें, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी आप कंटिन्यू करें, क्वांट मिड कैप आप कंटिन्यू करें। निपॉन लार्ज कैप को, क्योंकि ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप है, बहुत ज्यादा लार्ज कैप को ना रखना हो पोर्टफोलियो में, तो 12 साल का समय है, आप उसको शिफ्ट कर दें। और एसबीआई स्मॉल कैप को बंद करने की सलाह देती हूँ, उसकी जगह पे आप एक स्मॉल कैप ऐड कर ले जो है निपॉन का ही स्मॉल कैप आप ऐड कर सकते हैं। क्वांट का ऑलरेडी आपके पास मिड कैप है। पीएसयू के मैं ले कहूंगी कि पीएसयू सेक्टोरल है अगेन, लेकिन अगेन अभी जो कुछ समय तक अगर हम देखें तो ये सेक्टर अच्छा ही प्रदर्शन दे रहे हैं कुछ समय से, और अच्छा ही प्रदर्शन देंगे, तो आप पीएसयू फंड कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हाँ उस पर रिव्यू करना जरूरी है। आईसीआईसीआई कमोडिटीज फंड मेरे हिसाब से आप शट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगेन बहुत ज्यादा सेक्टोरल फंड्स रखने में समझदारी नहीं है, और ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है आपका, फ्लेक्सी कैप आ गया, पीएसयू आ गया, मिड कैप आ गया, स्मॉल कैप आ गया, तो इससे आप पोर्टफोलियो कंटिन्यू करें जी। चलिए, तो 27,500 की एसआईपी आपको लगेगी अपने गोल को पूरा करने के लिए। थोड़ा सा ही आपको अमाउंट बढ़ाना है। ऑलरेडी आप 23,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। पोर्टफोलियो को लेकर डेफिनेटली थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बदलाव जो है आई होप आपने वो नोट किए होंगे। आईसीआईसीआई प्रू कमोडिटीज, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, इनसे आपको निकलने की सलाह है। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, साथ ही निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्हें आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। चलिए अब बात करेंगे अगले कॉलर से। अनंता दास पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनंता जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम मैं बोल रहा हूँ जो मैंने पोर्टफोलियो नमस्ते, पूछिए क्वेश्चन अपना। वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है या कुछ चेंज करना पड़ेगा? आप 5,000 के आपके एसआईपी चल रही है, 60,000 के आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है, जो डिटेल्स बेसिकली अब तक इन्होंने शेयर की हैं। 25 से 30 साल में 1 करोड़ का इनका लक्ष्य है। अब मैं इनका पोर्टफोलियो बताऊं फटाफट से, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 रुपये महीना, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में, टाटा स्मॉल कैप में और एक्सिस स्मॉल कैप में भी 1,000 ईच डाल रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इनका पोर्टफोलियो कैसा है? % के गोल पर आपके कमेंट्स। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो 25 की उम्र से आपने प्लानिंग शुरू की है, बहुत अच्छी बात है। 25 से 30 साल का लक्ष्य, मतलब मैं समझती हूँ रिटायरमेंट के लिए आपने सोच रखा है। लेकिन एक चीज है, आपने मुझे मेंशन किया 1 करोड़ की राशि। अब यही यहाँ से क्लासिक एग्जाम्पल है, हम 1 करोड़ की राशि सोचते हैं लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई को कभी भी शामिल नहीं करते हैं। ऑब्वियसली आपको नहीं आइडिया होगा कि 1 करोड़ 25-30 साल बाद किस हिसाब से होगा और किस हिसाब से आपको उसकी प्लानिंग करनी है। तो इसलिए आपको बताती हूँ कि 1 करोड़ की जो वैल्यू, अगर हम मोटा मोटी 6% भी इन्फ्लेशन समझ के चले, तो 25 से 30 साल बाद उसकी वैल्यू 18 से 25 लाख के आसपास ही होगी। मतलब 4 गुना वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि हम जो 1 करोड़ की वैल्यू आज के हिसाब से है, जो 25 से 30 साल बाद 4 गुना ज्यादा होगी, मतलब 4 से 5 करोड़ के आसपास होगी। तो उस हिसाब से, आज के हिसाब से हमको एसआईपी, वो 25 से 30 साल तक हमको इस तरीके से 4 से 5 करोड़ का हमारा गोल हमें अक्यूमुलेट करना है। क्योंकि अगर 1 करोड़ आप चाहेंगे तो आप 2.5 से 5,000 की एसआईपी से इजीली कमा लेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है और उस टाइम पे 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो 4 से 5 करोड़ जुटाने हैं, ये सोच के चलें। और उसके लिए जो एसआईपी है वो 4 गुना लगेगी। तो 5,000 की एसआईपी है तो सीधा सीधा 20,000 की एसआईपी आपको लगेगी। आप 15 से 20,000 से शुरुआत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 25 से 30 साल का मुझे समय दिया है। जब 5 साल का बफर दे रहे हैं तो एसआईपी अमाउंट में भी काफी फर्क पड़ जाता है। तो ये ध्यान में रख के एसआईपी बढ़ाइए। फंड्स की बात करूं दीपाली, फंड्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ इन्होंने 2 स्मॉल कैप ले रखे हैं, मिड कैप नहीं है पोर्टफोलियो में, तो उसको चेंज करके मैं कहूंगी आप एक मिड कैप ऐड कर ले, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ऐड कर ले। बाकी तीनों फंड्स इनके सही है, फ्लेक्सी कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, लार्ज एंड मिड कैप भी है। हाँ, एक फंड ऐड करना है तो मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, क्वांट एक्टिव फंड। बाकी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखिए और दूसरे गोल्स की भी प्लानिंग करें। एक रिटायरमेंट तो हो गया, 25 के हैं, लेकिन और भी तो गोल्स आएंगे, घर खरीदना होगा, शादी, बच्चे, ये सारे गोल्स की भी प्लानिंग होती है। फंड्स वही 5 या 4 जो फंड्स हैं वही रखने हैं, अमाउंट बढ़ाना है। तो एक गोल के लिए समझो 15,000 का अमाउंट निकल के आ रहा है, दूसरे गोल के लिए कितना अमाउंट, तीसरे गोल के लिए कितना अमाउंट, इस तरीके से किटी बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए और उस हिसाब से एसआईपी को आप शुरू करें। जी ओके, चलिए, तो ये सजेशन दे गए हैं आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, पूजा पिंडे हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अब बातचीत करते हैं एसके साहू की। मेरठ से इन्होंने सवाल भेजा है और इनकी जो पोर्टफोलियो है, ईमेल के थ्रू इन्होंने डिटेल्स भेजी हैं। 44 इयर्स इनकी एज है, 21,000 की एसआईपी चल रही है, 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करना है, इस पर ही राय लेना चाहते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 8,000 रुपये महीना, एसबीआई फोकस इक्विटी में 2,000 रुपये महीना, एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000 रुपये महीना है और साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1,500 रुपये महीना ये डाल रहे हैं। बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो दीपाली, हम टारगेट की बात कर लें तो 10 साल में 1 करोड़ की राशि चाहते हैं और 2 साल से ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं। मतलब मैं समझ रही हूँ कि इनका ऑलरेडी कोई पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बना होगा। तो उस हिसाब से जो एसआईपी अमाउंट लगनी चाहिए ये टारगेट तक पहुंचने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 21,500 की एसआईपी इनकी होनी चाहिए। और इनकी एसआईपी अभी है 31,500 की एसआईपी होनी चाहिए। इनकी एसआईपी अभी हाल में है 21,000, मतलब गैप है।
तो या तो इमीडिएट फिल हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो स्टेप अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप अप इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। 10% आप एनुअली स्टेप अप करें तो भी आप इस गोल तक पहुंच जाएंगे। फंड्स में मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं यहाँ पे इनके। एक तो जो SIP अमाउंट्स चल रहे हैं, कोई SIP 2000 की है, कोई 2500 की है, किसी में 8000 डाले हुए हैं जैसे पोर्टफोलियो भेजा है। सो एक सिमिलर अमाउंट रखे, 5 SIP कर रहे हैं, 5-5 हजार की 5 करे 25,000, तो वैसे एक सिमिलर लगे, क्योंकि जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं, हम उसमें लार्ज मिड कैप कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं, हम स्मॉल कैप डालते हैं, फ्लेक्सी कैप डालते हैं, मल्टी कैप डालते हैं, तो हम इसके लिए डाइवर्सिफाई करते हैं ताकि आपको अक्रॉस मार्केट कैप उसका डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिले। अब इसमें एक में आपने बहुत ज्यादा डाल दिया, दूसरे में आपने हार्डली कुछ डाला, तो अगर इन केस कोई एक मार्केट कैप चला और एक नहीं भी चला, आपका हेवी कंसंट्रेशन की वजह से वो भी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नहीं रहेगा। सो हमेशा जब भी हम 5 या 6 SIPs कहते हैं और डाइवर्सिफिकेशन का पोर्टफोलियो कहते हैं, आप जो अमाउंट है वो स्टैंडर्ड रखें अक्रॉस, ठीक है। सो एक तो पारंपरिक फ्लेक्सी में इतना ज्यादा मत डालें, आप उसको कम कर दें, और उसको कम करके आप 5-5 हजार के 6 फंड्स रखें, उसको कम करके कहाँ डालना है, मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप लार्ज एंड मिड कैप जो भी है ना, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। SBI फोकस्ड इक्विटी कंटिन्यू कर सकते हैं, मोतीलाल मिड कैप भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एडलवाइज ग्रेटर चाइना में नहीं सजेस्ट करती हूँ। एक तो ऑफशोर फंड है, आप डोमेस्टिक में निवेश करें, 10 ही साल का समय है, इतना रिस्क क्यों लेना है जब इंडिया स्टोरी अच्छी लग रही है आगे। सो मेरे हिसाब से लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी इस तरीके से पोर्टफोलियो में ही आप शामिल करें। SBI स्मॉल से क्वांट स्मॉल में सजेस्ट करती हूँ, और एडलवाइज चाइना को शिफ्ट करके आप ICICI प्रूडेंशियल का डिस्कवरी फंड ले सकते हैं। बाकी फंड सब सही है जी। चलिए, तो बदलाव थोड़े से बताए गए हैं आपको, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाइए। बात करेंगे अब नवीन की। सवाल भेजा है इन्होंने जयपुर से, और इनका क्वेश्चन है कि 84 लाख का एकमुश्त निवेश करना है 30 साल के लिए। 30 साल के बाद इनको मंथली इनकम चाहिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। तो कैसे ये प्लानिंग करें 84 लाख की इन्वेस्टमेंट की? क्या सजेशन रहेगा पूजा, बताइए, ये कैसे क्रिएट करें पोर्टफोलियो और कैसे प्लान करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर ये निवेश कर रहे हैं अभी, तो अगर ये विड्रॉवल चाहते हैं, ठीक है, कि हमको अभी से मंथली विड्रॉवल चाहिए, तो हम जो SWP का ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के हिसाब से। तो आप निवेश करें, उसको आप जो विड्रॉवल देंगे वो एज पर FD रेट 7 to 8% से हम उसको विड्रॉवल दे सकते हैं। सो अगर आप विड्रॉवल अभी से चाहते हैं, सो आप 7 to 8% से विड्रॉवल भी चाहेंगे तो 56,000 पर मंथ आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और उसको निवेश कंटिन्यू करेंगे 30 ईयर्स तक, तो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5 से 8 करोड़ तक हो जाएगी। तो अच्छा खासा आपका रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो बन जाएगा। नॉर्मली हम इस तरीके की प्लानिंग रिटायरमेंट के लिए या इस तरीके के लिए मंथली इनफ्लोज के लिए यूज करते हैं। सो डेफिनेटली आप विड्रॉवल जब भी करते हैं इस तरीके से प्लान करें कि आप एज पर FD रेट या जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस हिसाब से ही आप विड्रॉवल ले। फंड में अप्रोक्सीमेटली 12% का रिटर्न हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि 30 साल का समय है। तो आप उसमें कोई भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी, अगर आपको कंजर्वेटिव फंड्स भी डालने हैं, मल्टी एसेट बैलेंस्ड कैटेगरी, वो भी डाल सकते हैं। तो जो एडिशनल रिटर्न है वो आपकी जो फेस वैल्यू है, जो आपने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 84 लाख को, वो 30 साल में कहाँ बढ़ा के लेके जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5 से 8 करोड़ की राशि बन के हो रही है आपकी। सो अच्छा खासा प्लान बन सकता है इस तरीके की स्ट्रैटेजी में। कुछ फंड सजेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें आप फ्लेक्सी, मल्टी, बैलेंस एडवांटेज, एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड भी यूज कर सकते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, एंड SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड जी। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको लिए बताई गई है नवीन जी। अकॉर्डिंगली आप पार्क कर सकते हैं अपने पैसे को, कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे वो डिटेल्स भी आपको शेयर की पूजा ने। जितेंद्र का सवाल है, ईमेल के थ्रू भेजा है इन्होंने भी। इनके पास 16,000 की SIP है जो ये कर रहे हैं। 10 साल में 50 लाख का लक्ष्य है। अब बातचीत हो पाती तो पता लगता है कि कितना इन्होंने इकट्ठा कर लिया है अब तक, वो डिटेल्स नहीं है, बट अगर इनका पोर्टफोलियो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। SBI ब्लू चिप, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी, साथ ही इनके पास है ICICI प्रो नेस्डेक 100, PGM इंडिया मिड कैप,
आईसीसी प्रो कमोडिटीज और एसबीआई स्मॉल कैप, यानी टोटल 8 फंड्स हैं इनके पास, 2,000 रुपए ईच डाल रहे हैं, 16,000 की टोटल एसआईपी। बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो टारगेट से शुरुआत करते हैं। 10 साल में 50 लाख सिंपल है। 22,000 की एसआईपी लगेगी अभी से, 12% का रिटर्न अज्यूम करते हैं। उनकी एसआईपी अभी चल रही है 16,000 की, और वो भी जैसे आपने मेंशन किया 8 फंड्स, 2-2 हजार की 8 फंड्स में। एसआईपी कितनी लगेगी अपने को? 22,000 की। तो इधर आप इंक्रीज कर सकते हैं इमीडिएटली तो करें, अगर नहीं कर सकते तो स्टेप अप ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। हर साल 10-10% से आप उसको बढ़ाते जाइए। बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं, अगेन 4 या 5 स्कीम्स होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। कंसोलिडेट कर देती हूँ। क्वांट स्मॉल कैप कंटिन्यू करें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी कंटिन्यू करें, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यू करें। स्मॉल कैप में मैं मल्टी कैप एक मैं सजेस्ट करूंगी आपको, निपॉन इंडिया मल्टी कैप आप ऐड कर लें। आईसीआईसीआई नेस्डेक एंड कमोडिटीज ये दोनों बंद कर दें। आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, आप फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के थ्रू ले सकते हैं। सो मेरे हिसाब से हमेशा से आप ये ऑप्शन फिलहाल चूज कर सकते हैं। अगर आपको 10 साल में इतना ज्यादा पोर्टफोलियो में अग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है। पीजीआई या मिड कैप को मेरे हिसाब से मैं चेंज करने की सलाह देती हूँ आपको। आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में शिफ्ट हो जाइए। बाकी सारे पोर्टफोलियो जो भी है वो ठीक है, इतने चेंजेस करें जी। ओके चलिए, तो कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड। एसबीआई स्मॉल कैप, साथ ही निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कुछ फंड्स आपको बताए गए हैं जो आपको ऐड करना है, कुछ फंड्स हैं जिनसे आपको निकलना है। पहले अगर मेंशन करें वो फंड्स जहां से आपको निकलना है, तो उसमें एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई नेस्डेक और पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड है। साथ ही आप जिन पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं वो डिटेल्स भी आपके सामने लेकर आते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यहाँ तो आप डालिए 4,000 ईच। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आप डालिए 2,000। एक्सिस ग्रोथ लार्ज मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू एंड डिस्कवरी, क्वांट स्मॉल कैप में 2,000। तो नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो डिटेल्स ही पूजा ने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन चलिए अब फटाफट से पूछ लेते हैं पूजा के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो पूजा की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए पूजा। जी, हमेशा हम मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप इसी तरीके से प्लान करते हैं, तो ये आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होने चाहिए। लेकिन अगर आप नए निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें, और इस टाइम पे अगर आप शुरू कर रहे हैं तो जो मैंने चूज किया है उसमें इस बार एक फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप है निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एक मिड कैप है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, और एक वैल्यू डिस्कवरी जो एक वैल्यू कैटेगरी का फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड जी। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, ये 4 फंड्स हैं पूजा की तरफ से। आप इन्हें नोट कर लीजिए अगर पूजा की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो आपको बनाना है। चलिए, शुक्रिया पूजा शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।